स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ स्टॉक के बारे में जो कि स्विंग ट्रेडिंग में काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डोडला डेयरी के बारे में। अगर इसके फंडामेंटल की बात करें तो ये कंपनी एफएमसीजी के सेक्टर में काम करती है और इसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,793 करोड़ है और ये कंपनी अभी 39 के पी पे मिल रही है। अगर इसके फंडामेंटल रेशियो को चेक करें तो इसका ROCE 22% देखने को मिल रहा है, ROE 15% देखने को मिल रहा है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.04 है। मतलब कि लगभग ये कंपनी डेट फ्री है। और अगर इसमें प्रमोटर की बात करें तो 59.69% इसमें प्रमोटर होल्डिंग है और कोई भी प्रमोटर होल्डिंग प्लेस नहीं है और इसमें 10.78% पब्लिक होल्डिंग देखने को मिल रही है। अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो जून 2021 में इसकी टोटल सेल्स थी 512 करोड़, जो कि जून 22 में हो गई 717 करोड़ और जून 23 में हो गई 823 करोड़ और जून 24 में हो गई 912 करोड़। अगर हम इसके सेल्स को देखते हैं तो इस क्वार्टर में इस कंपनी ने अपने ऑल टाइम हाई सेल्स पोस्ट किए हैं। अगर इसके प्रॉफिट को देखें तो जून 21 में 36 करोड़ का प्रॉफिट था, जून 22 में 25 करोड़ का प्रॉफिट था, जून 23 में 35 करोड़ का प्रॉफिट था और जून 24 में अभी 65 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है। अगर इसके प्रॉफिट को देखते हैं तो इस कंपनी ने ऑल टाइम हाई प्रॉफिट पोस्ट किए हैं। अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर के पास सितंबर क्वार्टर में 59.69% की होल्डिंग है और एफआईआई के पास में 11.58% की होल्डिंग है, डीआईआई के पास में 17.96% की होल्डिंग है और पब्लिक इसमें 10.78% देखने को मिल रही है। अगर लास्ट क्वार्टर से इसके शेयर होल्डिंग को कंपेयर करते हैं तो इसमें प्रमोटर ने और डीआईआई ने अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया है और वहीं एफआईआई और पब्लिक इन दोनों की होल्डिंग इस स्टॉक में इंक्रीज हुई है। अगर इसके चार्ट को देखें तो ये डोडला डेयरी का वनडे का चार्ट है और ये स्टॉक अभी जून में लगभग 850 के करीब ट्रेड कर रहा था और वहाँ से इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई है और ये स्टॉक अभी कुछ दिन से एक छोटी सी रेंज में काम कर रहा है। अगर हम देखें तो फ्राइडे के दिन इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी वॉल्यूम के साथ बाइंग देखने को मिली है और इसमें आरएसआई भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है और फ्राइडे के दिन इस स्टॉक ने अपने बोलिंजर बैंड के अपर बैंड का ब्रेकआउट दे दिया है और दोस्तों अब अगर ये स्टॉक 1308 के लेवल का ब्रेकआउट देता है तो फिर इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। अगर हम इसके टारगेट को देखें और स्टॉप लॉस को देखें तो अगर आप इस कंपनी को स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाई करना चाहते हो तो फिर जब ये स्टॉक 1310 के लेवल का ब्रेकआउट देगा तो फिर आप इस स्टॉक को 1478 के टारगेट के लिए बाई कर सकते हो। और अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो आप इस स्टॉक में 1260 का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की बात करें तो इस स्टॉक में काफ़ी अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिल रहा है। अगर हम स्टॉप लॉस को देखें तो हम इस स्टॉक में मात्र 4% का स्टॉप लॉस लगा रहे हैं और हमारे टारगेट इस स्टॉक में लगभग 12% के हैं। अगर इसके टारगेट की बात करें तो दोस्तों इसका टारगेट इस लेवल से निकला है। ये स्टॉक काफ़ी दिन से अपनी इस रेंज में ट्रेड कर रहा है और जब ये स्टॉक अपनी इस रेंज का ब्रेकआउट देगा तो फिर इस स्टॉक का पहला टारगेट ये रेंज रहेगी और ये रेंज निकल के आ रही है 1478 की और जब ये स्टॉक 1478 के लेवल का ब्रेकआउट देगा तो फिर दोस्तों इसमें काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। दूसरा स्टॉक है बैंकिंग सेक्टर का और इस स्टॉक का नाम है बंधन बैंक। इसकी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है 33,872 करोड़ और ये बैंक अभी 13 के पी पे काम कर रही है। अगर इसका ROCE देखें तो इसका ROCE 7.06% है और दोस्तों क्योंकि ये बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है तो इस वजह से हम डेट टू इक्विटी रेशियो और ROE को छोड़ देंगे। और अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो इस स्टॉक में 39.98% प्रमोटर होल्डिंग है और कोई भी प्रमोटर होल्डिंग प्लेस नहीं है और इसमें पब्लिक होल्डिंग 16.63% देखने को मिल रही है। अगर इसकी डिविडेंड यील्ड की बात करें तो इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड 0.71% देखने को मिल रहा है। अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो जून 21 में इसका टोटल रेवेन्यू था 3,410 करोड़, जो कि जून 22 में हो गया 4,055 करोड़
और जून 23 में हो गया 4523 करोड़ और जून 24 में 5536 करोड़ हो गया है। अगर हम देखें तो इस कंपनी ने इस क्वार्टर में ऑल टाइम हाई सेल्स पोस्ट किए हैं। अगर प्रॉफिट की बात करें तो जून 21 में इसका टोटल प्रॉफिट था 373 करोड़, जो कि जून 22 में हो गया 886 करोड़ और जून 23 में हो गया 721 करोड़ और जून 24 में हो गया 1063 करोड़। अगर इसके प्रॉफिट को देखें तो इसके प्रॉफिट में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अगर इसके एनपीए की बात करें तो जून 21 में इसका एनपीए था 8.18%, जो कि जून 22 में हो गया 7.25%, जून 23 में हो गया 6.76% और अभी जून 24 में ये घट के 4.23% रह गया है। अगर हम देखें तो इसके एनपीए में भी काफ़ी अच्छी गिरावट देखने को मिल रही है। और फ्राइडे के दिन इस स्टॉक में न्यूज आ रही थी कि आरबीआई ने इस बैंक के लिए एमडी एंड सीईओ अपॉइंटमेंट कर दिया है और इसके अलावा एनसीजीटीसी इस कंपनी को 315 करोड़ का क्लेम देंगे। अगर एमडी एंड सीईओ की बात करें तो आरबीआई ने इस बैंक के लिए पार्था प्रातिम संगुप्ता को इस बैंक का सीईओ अपॉइंटमेंट कर दिया है। अगर इसके चार्ट को देखें तो ये स्टॉक कोविड के पहले लगभग 650 के करीब ट्रेड कर रहा था और उसके बाद कोविड में इस स्टॉक ने 150 के लो लगाए थे और उसके बाद अभी तक ये स्टॉक रिकवरी नहीं कर पाया है। अगर इसके वीकली चार्ट को देखें तो वीकली चार्ट पे भी इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है, बट अभी कुछ दिन से इस स्टॉक में रिकवरी देखने को मिल रही है। अब हम आ जाते हैं वनडे के चार्ट पे और देखते हैं कि वनडे के चार्ट पे क्या नज़र आ रहा है। अगर फ्राइडे के दिन की बात करें तो फ्राइडे के दिन इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी वॉल्यूम के साथ बाइंग देखने को मिल रही है और इस स्टॉक का अगला रेजिस्टेंस है 222, जिसकी ओर ये मूव कर रहा है। मतलब कि ये स्टॉक यहाँ से 5 से 6% के रिटर्न दे सकता है और जब ये स्टॉक 222 के लेवल का ब्रेकआउट करेगा तो फिर इस स्टॉक में 262 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। दोस्तों, हम इस स्टॉक को केवल स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से डिस्कस कर रहे हैं, ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए बैंकिंग सेक्टर में जाना है तो फिर वहाँ पे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जैसे काफ़ी अच्छे बैंक हैं जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हो और वो स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे रिटर्न देंगे। अभी इस स्टॉक में काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है, इस वजह से हम इस स्टॉक को डिस्कस कर रहे हैं। और लास्ट में हम बात कर लेते हैं माइक्रोटेक डेवलपर के बारे में, जिसको कि हम लोधा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले इस कंपनी ने अपने क्वार्टरली अपडेट दिए थे और उसके बाद इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी, क्योंकि इस कंपनी ने इस क्वार्टर में हाईएस्ट एवर सेल्स पोस्ट किए हैं। और फिर भी इस स्टॉक को देखें तो ये स्टॉक अपने हाई से अभी लगभग 27% डाउन है। अगर पास्ट 6 मंथ की बात करें तो इस स्टॉक ने 6 मंथ में -2% के रिटर्न दिए हैं। अगर इस कंपनी के फंडामेंटल की बात करें तो ये कंपनी रियल्टी सेक्टर में काम करती है और इसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1,16,428 करोड़ और ये कंपनी अभी 60 के पी पे मिल रही है। अगर इसका आरओसीई देखें तो 11% इसका आरओसीई है और 10.74% इसका आरओई है। अगर इसके डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो इसका 0.44% डेट टू इक्विटी रेशियो है। दोस्तों, रियल्टी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा डेट की ज़रूरत होती है, बट फिर भी इस स्टॉक का डेट टू इक्विटी रेशियो मैनेजेबल है। अगर इसमें प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो इसमें 72.13% प्रमोटर होल्डिंग है और कोई भी प्रमोटर होल्डिंग प्लेज नहीं है। अगर इसमें पब्लिक को देखें तो दोस्तों इसमें मात्र 0.72% पब्लिक होल्डिंग है। अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट को देखते हैं तो जून 21 में इसकी टोटल सेल्स थी 1605 करोड़, जो कि जून 22 में हो गई 2676 करोड़ और जून 23 में हो गई 1617 करोड़ और जून 24 में हो गई 2846 करोड़। अगर हम इसके प्रॉफिट को देखते हैं तो जून 21 में इसका प्रॉफिट था 161 करोड़, जो कि जून 22 में हो गया 271 करोड़ और जून 23 में हो गया 179 करोड़ और जून 24 में हो गया 476 करोड़।
अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे फोकस करते हैं तो एक चीज़ हमें समझ में आ रही है कि मार्च क्वार्टर में इस कंपनी के रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं और इसी वजह से इसके प्रॉफिट में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न रहता है कि रियल्टी सेक्टर में लोग होम लोन लेके अपने टैक्स को मैनेज करते हैं और इसी वजह से रियल्टी कंपनी के प्रॉफिट और सेल्स मार्च क्वार्टर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास जून क्वार्टर में 72.13% की होल्डिंग थी, एफआईआई की 24.18% की होल्डिंग थी, डीआईआई की 2.96% होल्डिंग थी और दोस्तों अगर पब्लिक देखोगे आप इस स्टॉक में तो पब्लिक मात्र 0.72% देखने को मिल रही है। मतलब कि लगभग 99% इस स्टॉक की होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड में देखने को मिल रही है। अगर इसके चार्ट को देखते हैं तो ये लोधा का वनडे का चार्ट है और इस स्टॉक ने जून में लगभग 1600 के हाई लगाए थे और उसके बाद इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। अगर हम देखें तो ये स्टॉक अपने इस जोन में काफ़ी दिन से ट्रेड कर रहा है और जैसे ही ये स्टॉक अपने इस जोन में आता है तो काफ़ी अच्छा बाउंस बैक लेता है और अभी भी ये स्टॉक अपने इसी जोन में ट्रेड कर रहा है। दोस्तों अभी ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रहा है बट इस स्टॉक में रिस्क टू रिवार्ड रेशियो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। अगर आप इस स्टॉक को इस लेवल पे बाई करते हो और 1123 का स्टॉप लॉस लगा के रखते हो तो आपका रिस्क तो काफ़ी कम देखने को मिल रहा है इस स्टॉक में, बट आप इस स्टॉक में 1435 तक के टारगेट के लिए बैठ सकते हो। दोस्तों जब ये स्टॉक 1123 के लेवल का ब्रेकडाउन दे देगा तो फिर ये स्टॉक वीक हो जाएगा और आप इस स्टॉक से निकल सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।